अच्छा, अब जब बलूचिस्तान के मसले से एक और रिलेटेड जो बात है वो ये है कि कह रहे हैं कि जो चाइना की आर्मी है, यानी चाइना की सिक्योरिटी टीम्स जो हैं वो पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान। अब ये आज की बात नहीं है, ये पहले से ही थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वहां पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब तो मेरा ख्याल है लाखों में हो चुके होंगे, सी पैक से लेकर और जितने भी वहां पर चाइना के चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर अपने लोगों को सेव करने के लिए वो अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे उनकी मौजूद है। आपको याद होगा फ्यू मंथ्स बैक ये उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान गए थे तो उनके उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ही कह दिया था कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो हमारे आदमियों को बचा ही नहीं सकते। एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और उस हाई लेवल मीटिंग में जो फैसले हुए हैं बलूचिस्तान के ऊपर, वो फैसले में एक ये भी है कि वहाँ के स्कूल्स में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए और वहाँ पर नेशनल एंथम डेली बेसिस पर ज़रूर गाया जाना चाहिए। मैंडेटरी कर दिया गया है ये। और इसकी वजह ये सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तो खैर हैं ही वहाँ पे कितनी, लेकिन स्कूलों में भी पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा था। अच्छा, ये बात कही थी जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, उनकी तरफ से पहले भी बलूचिस्तान पर काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने इससे पहले ये कहा था कि वहाँ पे बलूचिस्तान में वो कोई कौन सा ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपकी कोई रिट रह गई हो, क्योंकि बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पर तो बीएलए का कब्जा हो चुका है और वहाँ पर तो कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर आपका कंट्रोल रहा हो। ये कहा था मौलाना फजलुर रहमान ने, अभी कुछ दिन पहले की बात है ये। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता कि फिर आप लोग कहें कि ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के ही एक और अब्दुल गफूर हैदरी ने भी तबाही मचा दी है और उन्होंने ये कहकर तबाही मचाई है कि बलूचिस्तान के स्कूलों में तो पाकिस्तान का झंडा ही नहीं लहराया जा रहा, वहां पर तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम ही नहीं गाया जा रहा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग, और उसमें सरफराज बुकटी ने कहा है कि मैं देखता हूँ कि कौन नहीं करता। और उन्होंने कहा है कि हम जो ये जो शरपसंद अनासिर, वो वाले शरपसंद अनासिर के जो सरकारी डेजिग्नेशंस पर हैं और उनका कुछ और तरफ वो देख रहे हैं और कुछ और करना चाह रहे हैं, उनको बताए दे रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ये ड्यूटीज पूरी करनी है कि वहां पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि नेशनल एंथम भी डेली बेसिस पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया जाएगा और फ्लैग भी जो है वो लहराया जाएगा। अब हालत ये आ गई है कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि भाई आप पाकिस्तान का नेशनल एंथम असेंबलीज में क्यों नहीं गा रहे, स्कूलों में आप। अच्छा, वो मैं तो इस बात पर हूं कि शुक्र करें आप कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये नहीं कह दिया कि वहां पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा है बलूचिस्तान में। वो ये भी कह देते, अब तो ये भी बात नहीं जो खबरें आ रही हैं वो ये। आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को। और ना, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं दो चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते। आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान, वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आगे। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पे बुगटी क्लैन कहता है कि वो महारंग बलोच की सपोर्ट कर रहे हैं। अख्तर मेंगल सड़कों पे निकल आए हैं। कोयटा के अंदर इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन कर दिया गया है। कैसे पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है। वो झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहां का, हो सकता भारत में भी हो, एक भी पता नहीं। लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने क्यों गया था। और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है उस पर। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से 57 साल से 58 साल से 59 साल से 60 साल से 61 साल से 62 साल से
लेकिन बार उसके हाथ में तस्बीह है, बार वो अय्या का नाब्दु व इय्याका नस्तईन कर रहा है और कौम उसके पीछे है। और उसके 3.5 साल उसकी सारी गलतियां कहते कुछ भी नहीं किया। उस्मान बुजदार हर चीज भूल गए, हर चीज भूल गए। दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने हालात खराब किए थे पाकिस्तान के। जिस दिन दुनिया की अजीम तरीन जंग जो यूक्रेन है वो जारी थी, वो उस दिन वो रशिया बैठा था। अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए। आज उन्हीं के कदमों में है, लेकिन कौम खुश है। कौम कहती नहीं, हमारा जो निजात दहिंदा यही है। ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको कुछ आता है, ना। और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता है। तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता है। जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है रोजाना। कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, कभी किसी को लड़ाता है। कौम कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल भी नहीं सकता। तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए उनको? तालीम औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है, और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे फिर? वो क्या कहेंगे बताएं आप। चीमा साहब, जब आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। भारतीय संसद में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह पाकिस्तान की धज्जियां उखेड़ी और कहा कि वहां पर कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और कैसे अल्पसंख्यक वर्ग को कोई जगह नहीं दी जाती और उसके साथ अन्याय किया जाता है, इस बात को लेकर सारे पाकिस्तान में अब हड़कंप मच चुका है और वहाँ की सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। दरअसल इसी के ऊपर पाकिस्तान में ये बहस जारी है कि एस जयशंकर ने बोला और पाकिस्तानी सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। दरअसल बोलेगी तो तब जब पाकिस्तानी सरकार का कोई काम ऐसा होगा जिसमें अल्पसंख्यकों का भला होता हो। दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए वो हर काम किया जो एक सरकार कर सकती है। इसी बात को लेकर अब खूब हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। एस जयशंकर जो कि आक्रामक रूप से खेलते हैं, उन्होंने ही ये बात कही। उनकी बात को अब सारे पाकिस्तान में खूब चर्चाएं लेकर जिक्र किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान जिस तरह अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्वस्त करते हुए एस जयशंकर ने बताया कि कैसे वहाँ अल्पसंख्यकों पर जुर्म होता है और अल्पसंख्यक हिंदू हो या सिख हो या फिर कोई अन्य धर्म, उनके खिलाफ़ जिस तरह पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती है वो मानवता के खिलाफ़ तो है ही, साथ ही दूसरे धर्मों के खिलाफ़ भी है। अब इसी बात को लेकर सारे पाकिस्तान में हो हल्ला मचा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जयशंकर ने कैसे पाकिस्तान को धोया। दरअसल जयशंकर ने ये कुछ भी नया नहीं कहा, वही कहा जो पाकिस्तान में अब तक होता रहा है। जयशंकर अब फ़र्क ये है कि वो सरकार का हिस्सा है जो इस पर एक्शन चाहती है और एक्शन लेना भी जानती है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अल्पसंख्यकों को सताया गया, अब वो मुमकिन नहीं हो रहा है और अल्पसंख्यकों की घटती जनसंख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह पाकिस्तान में अब बलूचिस्तानियों ने अपना झंडा बुलंद कर दिया है, उससे पाकिस्तान के आका चीन ने सारे पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात कर दी है। इस बात को पाकिस्तानी हुक्मरान चाहे सो नकारे, लेकिन अब चप्पे चप्पे पर चीनी सेना ही तैनात हो रही है और इसमें कोई बहुत शक नहीं बचता कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए ही खतरनाक होता जा रहा है। दरअसल चीन की ये ख्वाहिश हमेशा है कि वो जिस देश में हस्तक्षेप करती हैं वहाँ पर अपना कब्ज़ा भी जारी रखती है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी भी परेशान दिखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जिस तरह पाक सेना के खिलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई है, उसको देखते हुए वहाँ पर चीन के प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए चीन ने अपनी सेना तैनात कर दी है। ऐसी अपुष्ट खबरें अभी तक जारी है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के बस की बात नहीं रही कि वो बलूचिस्तानों को दबा सके। बलूचों ने अब पूरा बीड़ा उठा लिया है कि वे पाकिस्तान से अपना फैसला करेंगे और अपने खोए पर्सन को वापस पाएंगे और साथ ही पाकिस्तान का वहाँ के किसी भी संस्थान पर अपना पूरा कब्जा नहीं दिखता। सिर्फ क्वेटा को छोड़कर बाकी सारे बलूचिस्तान में बलूच आर्मी का ही कब्जा नज़र आता है।
इसी को लेकर चीन अब चढ़ आया है। उसको तो बहाना चाहिए था और वो बहाना अब उसको अच्छी तरह मिल गया है। दरअसल चीन की हिस्ट्री रही है कि जिस देश में उसने इन्वेस्ट किया उस देश को अपने कब्ज़े में ले लिया, और यही हाल पाकिस्तान का भी दिखता है। अब पुष्ट खबरों से ये पता चला है कि चीन ने अपने सैनिक और कमांडो पूरे बलूचिस्तान में तैनात कर दिए हैं। उसको बलूचों की जान से कोई मकसद नहीं दिखता, उसको अपना सिर्फ काम निकालना है और अपना सी पैक वहाँ से पूरा करना है और साथ ही साथ वहाँ का दोहन भी करना है। पाकिस्तानी सरकार तो चीन की गुलाम नज़र आती है, इस बात में कोई शक नहीं दिखता, लेकिन बलूचियों ने ये अब मान लिया है कि उनके साथ अच्छा नहीं होने जा रहा। अब वे पूरे खुलकर खिलाफ खड़े हो गए हैं और विद्रोह पर पूरी तरह उतारू है। अब पाकिस्तान का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जोर नहीं चलता, सारे डिस्ट्रिक्टों पर बलूच ही तैनात है। और अब चीन की सेना और आ गई है वहाँ पर, तो अब ऐसे में पाकिस्तानी सेना कहाँ बचती है। सिर्फ क्वेटा ही वो शहर है जिसमें बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना मौजूद है, वरना तो उसकी सेना और उसके लोग वहाँ जाने से भी डरते हैं। अभी पिछले कई दिनों से जब पंजाबियों को उतारकर बस से हत्या कर दी गई, ये भी इसी बात का सबूत है कि बलूची नहीं चाहते कि अन्य किसी स्टेट से कोई वहाँ पर आए। इसी बात का हंगामा पाक मीडिया में भी मचा हुआ है। दरअसल पाक के अपने खुद के कारनामे ऐसे हैं कि अब बलूचों से क्या हर एक से ही उसका रिश्ता ख़राब हो चुका है। अब पाकिस्तानी सेना को भी समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। इतनी मुश्किलों में आपने पाकिस्तानी सेना कभी नहीं देखी होगी। आगे आप वीडियो देखें, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है, और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज हैं, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और वर्ल्ड में जी इनके स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल रहती है। सवाल ये है कि 2019 से लेके 2025 तक इंडिया मुसलसल अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में बात कर रहा है। मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ निहायत अफसोस से कहना पड़ा बढ़ती चली जा रही है। आज जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंडसेट के लोग हैं। अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई इस पे बात भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इंडिया बोल रहा है। आपने पाक मीडिया को सुना, जो पाक गवर्नमेंट को सलाह दे रही है कि वो बलूचों से सावधानी से पेश आए और बलूचों के हक दे। दरअसल उनको आर्मी से या किसी फोर्स से नहीं दबाया जा सकता। इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। वहीं भारत के साथ जैसे रिश्ते पाकिस्तान की सरकार बनाना चाहती है, उससे पाकिस्तान के नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को भी सब दुनिया मानती है और समझती भी है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान समझने के लिए तैयार नहीं दिखते। खासकर सेना, जिसका तो जीवन यापन ही भारत विरोध पर चलता है, वो इस बात को मानने नहीं देती। पाकिस्तानी शासक तो कोशिश करते भी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ऐसा नहीं करने देती। लेकिन अभी पाकिस्तान चारों तरफ से घिरने वाला है। एक तरफ चाइना के चंगुल में फंस चुका है, वहीं भारत भी अब उसको रियायत देने के लिए नामंजूर कर चुका है। दरअसल पाकिस्तान की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वो 13 में रहा न 3 में। दरअसल उसके यहाँ बलूचिस्तान पर सारे पर चाइना का कब्जा हो चुका है और वो मानवाधिकारों का भी खुलेआम उल्लंघन करता हुआ जा रहा है। इस बात को दोहराते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी बात कही, अपनी बात अपनी संसद में रखी, जिसका हल्ला पाकिस्तान में मचा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की सेना को समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसका साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ जा रहा है। बलूचिस्तान से लगभग ख़त्म हो चुकी पाकि आर्मी अब दूसरे एरियाओं में अपने अड्डे बना रही है। इस बात को लेकर सारे पाकिस्तानी आंदोलित नज़र आते हैं। दरअसल पाकिस्तानी अभी तक इस भ्रम में रहे कि उनकी सेना ही उनकी रक्षक है, जबकि बातें इसके उलट है। वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सेना का ही सब चलता है। अब सेना ही बलूचिस्तान को चाइना के हाथ में सौंप रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि बलूचिस्तान उससे दूर जा चुका है, तब पाकिस्तान के लोगों की आंखें भी खुलेगी। लेकिन अभी तक वो सेना के घनचक्कर में ही घूम रहे हैं। इसका भी पर्दाफाश जल्दी होने वाला लगता है। जिस तरह से अभी पाकिस्तान में हरकतें बढ़ी है, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के अंदर जनता को भी मालूम हो जाएगा
कि किसकी गलती है, किसको क्या कर रहा है। दरअसल वहाँ की सेना को जनता से कोई लेना देना नहीं है। उसके अपने जनरल साहब सब बाहर ही बसते हैं और बड़े बड़े विदेशों में बड़े बड़े घर बनाकर रहते हैं। इस बात को अब पाकिस्तानी जनता को समझना ही होगा, वरना तो वो दिन दूर नहीं जब चाइना और आर्मी पाकिस्तान को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। अब बलूचिस्तान का मसला इतना तेज़ हो चुका है कि वहाँ पर कोई भी कार्रवाई वहाँ की सेना नहीं कर रही, और करेगी भी कैसे जब वो इतना डरती है, इतनी परेशान रहती है। अब बलूचिस्तानियों ने शायद ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और अपने हक को लेकर ही रहेंगे। इस बात से अब सारे पाकिस्तान में हलचल तेज़ हो चुकी है और वहाँ की आर्मी तक बलूचिस्तान के अंदर घुसने से डरती है। अब बलूचियों ने लगातार हमले करके दर्शा भी दिया कि वे किसी भी तरह कम नहीं हैं। दरअसल उनके खोए पर्सन, उनके ऊपर हुए अत्याचारों का बदला वो सेना से ही ले रहे हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।